माना कुर्सी का जो लालच है वो बहुत गंदा लालच है। कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन कम से कम जनता को तो मत पलगलाओ। हम सनातनी, हमारे लिए देश पहले, राष्ट्र पहले। मणिपुर में जो पंगा हुआ था, प्रधानमंत्री के मुंह में एक लफ्ज नहीं है जो मुंह फोड़ सके। राहुल जी की गवर्नमेंट 3 स्टेट के अंदर है, उधर क्यों नहीं काम धंधा हो रहा है, उधर क्यों नहीं विकास हो रहा है, उधर क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है युवाओं को। मैं हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ और मैं जो है डीएम बनना चाहता हूँ। अपने जान में कितना सेव किया ये भी बता दो, या चरस और गांजा फूक करके ही जिंदगी गुजार दी। बाबा आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तालियां बजा दो। हर हर मोदी तुम्हारा मोह मोह हो गया। लोगों का अच्छे दिन आएंगे, मेरे बुरे दिन आ जाए, कोई बात नहीं। सर सीए लागू हो गया है देश में, लोग कह रहे हैं सीए लागू किया है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया है मोदी जी ने। सारी चीजें अब चुनाव से पहले कर रहे हैं, राम मंदिर चुनाव से पहले करा, उससे पहले भी कर सकते, इतने टाइम से नहीं हुआ। सीए भी अब जब चुनाव में ज्यादा महीना बचा होगा मुश्किल से, तब लागू किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? जो चीज जो स्थिति सही समय होता है उस समय पे कर देनी चाहिए। राम मंदिर की तारीख भाजपाइयों ने या राम भक्तों ने नहीं पूछी थी मोदी जी से, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनने का आह्वान किया था। विपक्ष ही सारा पूछ रहा था मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, और जब तारीख बता दी गई तो उसको चुनावी मुद्दे के साथ जोड़ दिया गया। तो आपकी एक विचारधारा या एक वचन है आपका कि आप जो कहते हो उसी से ही पलट जाते हो। आज सीए लागू हो गया, आज से पहले आपके ही नेता बोल रहे थे सीए कब आएगा, नागरिक संशोधन बिल कब आएगा। आज जब वो लागू हो गया तो उसको भी आपने राजनीति से जोड़ दिया, चुनावों से जोड़ दिया। तो जो चीज लागू होनी है वो होगी। धारा 370 वो भी चुनावी मुद्दा था। 14 लेन के एक्सप्रेस वे बन गए, वो भी चुनावी मुद्दा होगा। वंदे भारत ट्रेनें बनी, वो भी चुनावी मुद्दा होगा। ठीक है, कश्मीर में जो हरा झंडा फहराया जा रहा था, तिरंगा फहराया जा रहा है, वो भी चुनावी मुद्दा होगा। IIM, IIT, ट्रिपल IIT खुल गई, ये भी चुनावी मुद्दा होगा। तो विपक्ष के पास खुद कुछ करने के लिए कोई कार्य बचा नहीं है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा। अगर कुछ बचा है तो बताएं। 3 राज्यों में इनकी सरकार है, तीन राज्यों में बाबा उनकी सरकार है, मौका है ना, उन राज्यों में विकास करे। उन राज्यों में जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे, उस राज्यों में जो भ्रष्टाचारी नेता है उनको जेल में डाले। उन राज्यों का विकास क्यों नहीं करती? इनको वो 3 राज्य छोड़ करके पूरे देश की चिंता है। उन राज्यों का विकास करो ना। उन राज्य के विकास की बारे में आप कहाँ चले जाते हैं? नहीं, ये आप क्या क्वेश्चन था, मैं भूल गया, दिमाग में विकास की बात कर रहे हैं। मौका मिलेगा तब। मौका अभी 10 साल में किसी गवर्नमेंट है? भाजपा की है। आपकी राहुल की जब गवर्नमेंट बनेगी, मौका ही मौका है, वो मौका है। राहुल जी की गवर्नमेंट 3 स्टेट के अंदर है, उधर क्यों नहीं काम धंधा हो रहा है, उधर क्यों नहीं विकास हो रहा है, उधर क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है युवाओं को? वो एक मिनट भटक रहे हैं। आज ये तुम उज्ज्वल योजना, ये 500 हजार रुपए महिलाओं को दे रहे हो, ये पहले राजस्थान में कांग्रेस की ही देन थी, समझ गए? उसके बाद तुमने ये पकड़ी है कि हाँ मैं ये 1500 दूंगा, मैं 1000 दूंगा। दूसरी योजना जिसका आप बात कर रहे हैं वो क्या एक राज्य के लिए है या पूरे भारत के लिए, पहले ये बताइए। उसको देख के ही तो सर पूरे भारत के लोग गरीबों के लिए है या पर्टिकुलर एक राज्य के चुनाव जीतने के लिए की गई है, ये बताइए। उस राज्य को देख के ही तो तुमने आगे कदम बढ़ाए कि हम यहाँ करेंगे और हम यहाँ करेंगे। उसी राज्य को देख के हुआ है विकास। सभी राज्यों में भाजपा की सरकार है, सभी राज्यों में भाजपा की सरकार है। की सरकार नहीं है सभी राज्यों में, मेरा मान। तो क्यों जिन राज्यों में भाजपा नहीं है उन राज्यों का विकास क्यों नहीं हो रहा? बंगाल में भाजपा नहीं है, संदेश खाली में क्या हो रहा है? संदेश खाली की तो आपने बोल दी। वो मणिपुर में जो पंगा हुआ था, प्रधानमंत्री के मुंह में एक लफ्ज नहीं है जो मुंह फोड़ सके। संदेश खाली पे प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला है? संदेश खाली पे प्रधानमंत्री जी ने बोला? ना मणिपुर पर बोला, ना संदेश खाली पे बोला। दोनों जगह पे कार्य करके दिखाए। अगर नहीं किया तो आप बताइए, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं ना, कहाँ की, जहाँ पर राहुल गांधी जी न्याय जोड़ो यात्रा निकालते हैं, शुरुआत करते हैं, वहाँ शांति है तभी निकाल पाए। जब अशांति थी क्यों नहीं निकाली? और जहाँ की आप बात कर रहे हैं वो क्या आज का बोया हुआ बीज है ना, या 1993 में किसकी सरकार थी जब वो बीज बोया गया था? किसकी सरकार थी बताइए? आप बताइए किसकी सरकार थी? आप मणिपुर का कमेंट था, मणिपुर तथ्यों पे जाइए। किसकी सरकार थी 1993 के अंदर जब वो बीज बोया गया जाति धर्म का, जो आज भी बोने का काम किया जा रहा है कि आजकल उनको एक पर्चा दे दिया गया है राहुल गांधी को, दलित 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 दलित। अब उनको दलित नजर आ रहे हैं। अरे क्यों? जब मुझे फर्क नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये शूद्र है, वो वैश्य है, वो जाट है, वो बता ठाकुर है, सबको पता हम सनातनी, हमारे लिए देश पहले, राष्ट्र पहले। तो राहुल गांधी जी एक रट क्यों लगा रहे हैं कि दलितों को क्या मिल रहा है?
ब्राह्मणों को क्या मिल रहा है, राजपूतों को क्या मिल रहा है, क्यों बोलना चाह रहे हैं, क्यों फूट डालो शासन की राजनीति कर रहे हैं? आप बताइए। वो ये क्यों नहीं कहते कि जो आतंकवादी है हमारी सरकार आएगी हम उनको बाहर भगाएंगे, जो उग्रवादी है हम उनको बाहर भगाएंगे, जो असामाजिक तत्व घुस करके ऐसी घटनाएं करते हैं हम उनको बाहर भगाएंगे। वो क्या कहते हैं, इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के फेंकेंगे, कि इन हिंदुत्ववादियों को फेंकेंगे। हिंदुत्ववादियों को कोई नहीं फाड़ के फेंकेगा। राहुल गांधी जी ने कहा बयान सुनाऊं, एक्सेप्ट करोगे? चलो अभी ये बाबा को बयान सुना, ठीक है बयान सुनाओ, मैं भी पाला बदल दूंगा। बिल्कुल, आप बयान सुनाओ मेरे को अभी। अच्छा, अभी आप रोजगार की बात कर रहे थे, कह रहे रोजगार नहीं है, रोजगार भाई वो 2 करोड़ रोजगार का है, वो 100 स्मार्ट सिटी का है। जो कही थी 100 स्मार्ट शहर बनाऊंगा मैं स्पेशल, जन दिल्ली के कोई नया शहर बना दिल्ली के बगल में बना दिया, उसका नाम रख दिया हिंदुस्तान, या इसका नाम अजय रख देता, विजय रख देता। वो 100 स्मार्ट शहर कहाँ है? 100 स्मार्ट शहर का है, 2 करोड़ रोजगार। अयोध्या स्मार्ट सिटी नहीं है? अरे अयोध्या स्मार्ट सिटी नहीं है? अरे वहाँ पर रेलवे स्टेशन बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, होटल बन रहे हैं, क्यों स्मार्ट सिटी नहीं हुई? तो अयोध्या आज की नहीं है, तेरे पैदा होने से पहले अयोध्या है। अयोध्या स्मार्ट सिटी क्यों नहीं हुई? अयोध्या स्मार्ट सिटी नहीं हुई। डेवलपमेंट हुई है थोड़ा की स्मार्ट सिटी में। और किसे कहते हैं स्मार्ट सिटी पे? सिटी नहीं हुई है। और किसे कहते हैं फिर स्मार्ट सिटी, बताइए। रेलवे स्टेशन नया बन गया, एयरपोर्ट बन रहा है, होटल बन रहा है, पूरी मार्केट बन रही है, सब कुछ हो गया है, पूरा विकास हो रहा है। इससे स्मार्ट सिटी नहीं कहोगे, किसे कहोगे? गुजरात का ढोलेरा बन रहा है, अयोध्या बन रहा है, बहुत सारे लखनऊ जाके शहर देख लो आप, ये सभी सिटीज बन तो रहे हैं, उससे ये सारे स्मार्ट सिटीज है। 2 करोड़ का है, अलग से बसाने की बोली थी। काला धन का है, वो काला धन का। बाबा आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तालियां बजा दो। ये देखो, ये लो बाबा, शुरू से सुनना। अच्छा, बिल्कुल। इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकना है। भाई बाबा जी के लिए तालियां बजाओ, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। अरे हंसो मत बाबा, हंस गए। हर मोदी तुम्हारा मोए मोए हो गया। ऐसे ही बुजुर्ग जो हमारे सम्मानित हैं, भटके हुए हैं, उनको वापसी राह पर लाना है और देश हित और राष्ट्र हित में काम करने वालों को आगे बढ़ाना है। सिर्फ एक की चमचागिरी नहीं करनी है, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, किसी के कहने से नहीं चलेगा। और जो लोग नारा देते हैं हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, उनको एक चीज ये भी समझनी चाहिए, किसी के भी बाप का नहीं है। यहाँ सभी जाति सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करो, जब संविधान है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ किसके लिए देते हो? जब संविधान है तो वक्फ बोर्ड क्यों देते हो? जब संविधान है तो पहले संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों को क्यों देते हो? और अल्पसंख्यक अगर मुसलमान भाई हैं तो सिख भाई किस गिनती में आते हैं? बौद्ध भाई किस गिनती में आते हैं? जैन भाई किस गिनती में आते हैं? अगर अल्पसंख्यक आपने गिनना है कि जो संख्या में कम है उनको ज्यादा फैसिलिटी मिले, तो मेरे हिसाब से मुसलमान भाइयों से कम आबादी के अंदर सिख भाई हैं, उनके लिए क्या किया गया? पारसी है, क्या किया गया बताइए? तो एक संविधान को अगर मान के चलोगे तो ये देश सबका है। अलग अलग संविधान बनाओगे तो फिर तो देश ना पहले आप लोगों का था, ना आज है, ना आगे रहेगा। सब तो बर्बाद ही हुआ है। बर्बाद ही हुआ सब कुछ। कह रहे सब क्या बर्बाद क्या हो गया? बेरोजगारी हो गई। कितना पढ़े हैं भाई साहब? कितना पढ़े लिखे हैं? एमएससी करे हुए हैं। जी। एमएससी किस चीज में एमएससी करे? बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी करे और बेरोजगारी है। ये भाई साहब ने बीएससी करी हुई है, और किसमें करी हुई है भाई साहब? IIT किसमें बता रहे हो? बीएससी में भाई साहब पढ़े लिखे हुए हैं, और ये चप्पल और ये पहन कर कह रहे हैं। कब करी थी आपने? कौन से? 2021 में पूरा हो गया। देखिए, पढ़े लिखे भी हैं, जागरूक भी हैं और एजुकेटेड भी हैं, तो हमें पता है बीएससी का स्टूडेंट जो होगा ना, वो बच्चे को यहाँ बिठा करके कैमरे के आगे आकर के प्रवचन नहीं देगा। वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा होगा आज की डेट के अंदर, या किसी कंपनी में जॉब कर रहा होगा। ठीक है, बात वो रखो सामने जो जायज हो, जो एक्सेप्ट कर सके लोग। ठीक है, मुंह में गुटखा और विरोध करना एक अलग बात हो सकती है। बेरोजगार, रोजगार पता क्या है? रोजगार की एक चीज देखिए, देश में बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी। मैं हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ,
और मैं जो है डीएम बनना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत बेरोजगारी ठीक। मैं हाई स्कूल पढ़ा हूँ, डीएम की जो है IAS PCS का जो है मैं रुतबा मुझे चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। मैं हाई स्कूल पढ़ा हूँ, 1000 रुपये रोज नौकरी करता हूँ ठीक। होटल में ऑडियो विजुअल का काम करता हूँ मैं। आज भी ये HDMI केबल लेने आ देख लो। हाई स्कूल पढ़ा हूँ, 1000 रुपये रोज काम करता हूँ, होटल में खाता हूँ और सारी सुविधाएं होटल से फ्री मुझे मिलती हैं। और सबसे बड़ा बेरोजगारी के देश में है हाई स्कूल का रट्टा जो है ना, ये राहुल गांधी जी ने डाल दिया। उनके पास कुछ नहीं था, पहले चौकीदार चोर है, फिर रफेल में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग करके आए और जनता को बलगला रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कश्मीर में कोई शांति नहीं, कश्मीर वैसा ही है। और दोनों बहन भाई जाकर के वहां बर्फ से घिरे, मतलब ये घूमने जा रहे हैं तो कश्मीर खुशहाल है। जनता जाना चाहे तो डर दो भैया, वहां कुछ नहीं है, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, ये हो रहा है। G20 हो गया, लद्दाख जाके बाइक चलाए, लेकिन आम जनता के लिए वो जगह सेफ नहीं है। तो मूर्ख क्यों बना रहे हो जनता को? माना कुर्सी का जो लालच है वो बहुत गंदा लालच है, कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन कम से कम जनता को तो मत बलगलाओ। ये सवाल पूछ रहे थे आप, क्या सवाल कह रहे थे आप? भाई मैं ज्यादा बड़ा सवाल नहीं करता, मुझे डीएम नहीं बनना, ना मुझे एसएसपी बनना है। यार आप मुझे एक 15,000 रुपए की कॉस्टली मामूली सी नौकरी लगवा दो। मैं एक ही क्वेश्चन है, आप इतने धन्ना सेठ घूमते हो, कहते हैं बेरोजगारी नहीं है, हम कमा रहे हैं तो मुझे भी एडजस्ट कर दो। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर दिया। पहले मैं 30,000 रुपये रोज कमा लेता था, जब से भाजपा आई है ना, जब से मेरे वार्ड लगे हुए हैं 3.5। आज बर्तन धोने वाला 1,000 रुपए में जा रहा है, 1000 रुपए में गया हुआ है। आज भी बर्तन धोने वाला 1000 रुपए में यहाँ घूम रहे हैं। बर्तन धोने वाला 1000 रुपए में गया है कंपनी बाग से। घर में भी काम करने वाला रखते हैं ना, वो एक टाइम आता है, यानी दिन का वो 2 घंटा देता है सफाई का और 3 से 4,000 रुपया महीना कमाता है। 2 घंटे दे करके एक घर में सफाई का 3 से 4,000 रुपया कमाता है। ठीक है, अगर ये भाई साहब 24 में से 16 घंटे भी दे तो कितना कमा सकते हैं? पूछिए। घर के अंदर से कोई भी कार्य हो, देखो शिक्षा अनुसार ही कार्य मिलेगा। आप ये बताएं कि शिक्षा मैंने करी है 5वीं तक और मुझे रोजगार मिल जाए अंबानी की कंपनी में या टाटा की कंपनी में, वो तो पॉसिबल नहीं है। आप कांग्रेस काल में 30,000 रुपए कैसे कमाते थे बताइए? हाँ 30,000 कैसे कमाए थे? ये सुन बता लो दीजिए। सुन लो, मैं स्टेशन में रहता हूँ। भाजपा के कांग्रेस के टाइम में 60 रुपए किलो बोतल बिकती थी प्लास्टिक की। कान खोल के सुनना, तुम कह रहे हो 16 घंटे, मैं 3 घंटे में 1000 रुपए कमा के बैठ जाया करता था, पीना खाना शुरू कर दिया करता था। अच्छा, प्लास्टिक की बोतलें ढूंढ के। हाँ सुनो तो सुनो, और सुनो, जब से भाजपा आई है ना, अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे। मैंने कहा यार लोगों के अच्छे दिन आएंगे, मेरे बुरे दिन आ जाए कोई बात नहीं। आपको पता है एक ठेली वाले को भी 10,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। आपको चाहिए मैं दिलाता हूँ, आप काम करने वाला बनो, लेकिन वो नहीं कि 10,000 मिला खा के लुप्त हो गए। ठेला लगाओ, कितने ठेली वालों से पूछो, 10 टाइम से तो 20 मिलेगा, 20 क्या 50 मिलेगा, 50 क्या लाख। मैं लोन क्यों नहीं हूँ ये बताओ ना। जनता सुविधा दे रही है। सच्चाई आगे क्यों लूं मैं लोड? बस काम आपको करना ही नहीं है तो फिर किस बात की रोजगार की बात करते हो? अगर अच्छा लोन क्यों नहीं हूँ बाबा, जब मैं कांग्रेस कार्यकाल में 3,000 रुपए कमाए ना, 3,000 रुपए आपने कमाए कांग्रेस कार्यकाल में पर डे। 3,000 में कितना सेव किया ये भी बता दो, या चरस और गांजा फूक करके ही जिंदगी गुजारी?